ये है क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, जिसमें दिया गया है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इंटू का साइन है, डिसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इतना हमने कर दिया। आपने क्लास 8 में ये पढ़ा होगा, एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बतला देता हूँ इस बॉक्स के अंदर। क्लास 8 में आपने ये पढ़ा होगा कि जब हमारा कोई भी दो नंबर हो जिसका बेस सेम हो, जैसे हमारा यहाँ पे एक नंबर है a और इसका जो बेस है a हो गया, पावर इसका m हो गया, और अगला नंबर है हमारा फिर से a, यानी कि वही नंबर है और इसका पावर अलग है, यानी कि पावर इसका n है। तो इन दोनों को हम क्या करते थे, बेस सेम रखते थे और पावर को ऐड कर देते थे। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर के यहाँ पे ऐड करेंगे, m प्लस n हो जाएगा। तो सेम इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसमें। अगर यहाँ पे डिवाइड होता है तो पावर को यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी बेस सेम है, दोनों का बेस है 2 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और पावर को ऐड करेंगे। तो पावर इसका है 2/3 और इसका पावर है 1/5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 है हमने बेस में, तो 2 लिख लिया। यहाँ पे इससे एडिशन करना है। अब तो आप ये जानते होंगे कि इसको कैसे ऐड किया जाता है। सबसे पहले 3 और 5 के एलसीएम निकालेंगे, 15 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। अब ये ऐड करने का काफी सिंपल तरीका है। यहाँ पे 3 के टेबल में 15 आता है हमारे सामने 5 बार में, इसलिए 2, और यहाँ पे जो 2 है इस 2 में 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 और 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। फिर प्लस है हमारे सामने तो प्लस लिखेंगे। 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, तो यहाँ पे जो ये हमारे सामने 1 है, इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3। ये एडिशन है, काफी सिंपल है, 5 क्लास का है, इसलिए मैंने आपको काफी डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि आप 9th में चले गए हो तो 5 वाले सॉल्यूशन तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13, और नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 है तो 15 लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आया वो ये आया, 2 का पावर 13/15। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है, मैं यहाँ पे साफ हल्का लिखने की कोशिश करता हूँ। 2 का पावर 13/15, ये इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड आपके सामने ये है। इसमें दिया गया 1/3 का पावर 3 और फिर इन दोनों का पावर 7। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए, जैसा कि आप सब जानते हो कि ये जो 7 है ये पावर है 1 का भी और 3 का भी, इसीलिए इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 का पावर 7, और फिर नीचे लिखेंगे 3 का पावर, हमारे सामने 3 पहले से दिया गया है और इसका भी पावर 7 है, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब कि ये इसके डेनोमिनेटर का भी है और नंबरेटर का भी है, दोनों का पावर 7 है। तो यहाँ पे इसमें भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का पावर 7, मीन्स 1 का मल्टीप्लाई अगर 7 टाइम्स किया जाएगा तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे 3 का पावर 3 और इंटू 7 दिया गया है, तो 3 और 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 21। तो इससे हम इस प्रकार से फिर लिख सकते हैं कि ये हमारा जो है आंसर हो गया 1/3 का पावर 21। इसका 3rd नंबर में ये दिया गया है, काफी आसान है, 11 का पावर 1/2 दिया गया है और फिर इसके नीचे दिया गया है 11 का पावर 1/4। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये डिवाइड हो गया एक तरीके से, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 का पावर 1/2 डिवाइड फिर 11 का पावर 1/4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लास 8 में अब आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर है a और उसका पावर दिया गया है m और फिर वही नंबर है, यानी कि बेस हमारा सेम है और इसका पावर n दिया गया है,
तो इन दोनों को जब हम आगे सॉल्व करते थे तो ए जो बेस है ए लिखते थे और इसके पावर को हम घटा देते थे, यहाँ पे घटा देते थे पावर को। तो सेम वही यहाँ पे भी हम करेंगे। बेस हमारा सेम है, बेस है 11, दोनों में पावर अलग अलग है, तो पावर को हम यहाँ पे घटाएंगे। तो लिख लेंगे सबसे पहले 11 है तो 11 लिख लेंगे, इसका पावर 1/2 माइनस इसका पावर 1/4। मैंने आपको पीछे अभी बतलाया था कि अगर इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई रहे तो ऐड हो जाएगा पावर, डिवाइड रहेगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया। अब उसके बाद हम 11 है तो 11 लिखेंगे और जैसा कि हमने पीछे ऐड किया था सेम उसी प्रकार से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4। ये काफी आसान चीज है, आपको ये आता होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देता हूँ। इन दोनों को घटाना है सिंपली। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 4 आता है हमारे सामने 2 बार में, इसलिए 1 और 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 और फिर -1 यहाँ पे आया। तो ये जब घटेगा तो 11 का पावर हो जाएगा 3/4। तो ये इसका आंसर हुआ। सॉरी, घटाना है, ऐड नहीं करना है ना। 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। सब्ट्रैक्ट करना है, हमने ऐड कर दिया था, ऐड समझ के ऐड कर दिया था। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन है, घटाव है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और /4। तो ये हुआ इसका आंसर ये। तो थर्ड नंबर क्या 4 में दिया गया 7 का पावर 1/2 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई 8 का पावर 1/2। तो जैसा हमने अभी किया, डिवाइड था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पे दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे बेस अलग है और यहाँ पे बेस अलग है, यानी कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो हमने बोला था कि अगर बेस सेम हो तो हम पावर को ऐड करते थे, लेकिन अगर पावर सेम हो तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। क्लास 8 में आपने ये पढ़ा होगा कि एक कोई नंबर है a और दूसरा नंबर है b और दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है और a का जो पावर है वो m दिया गया है और b का भी पावर m दिया गया है। दोनों का पावर सेम है लेकिन यहाँ पे नंबर अलग अलग है। तो इन दोनों के लिए हम क्या करते थे कि पावर जैसा है वैसा ही छोड़ेंगे हम, और यहाँ पे अब बेस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a और b में मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी हमारा हो जाएगा और इन दोनों का पावर m ही रहेगा। तो सेम यहाँ पे इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। ये है आपका, इसे मैं यहाँ पे हाईलाइटेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 7 हमारा अलग नंबर है और 8 अलग नंबर है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है। तो यहाँ पे वैसे हम लिखेंगे 7 इंटू 8 और इन दोनों का पावर फिर 1/2, क्योंकि पावर तो हमारा 1/2 दोनों का सेम है इसलिए हमने उसे वैसे ही लिख दिया। अब दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा 7 और 8 के बीच, तो ये हो जाएगा 56 और इसका पावर 1/2। ये आपका आंसर आया। ये था एक्सरसाइज 1.6 का 3 नंबर का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 से शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले 2.1 शुरुआत करने से पहले 2 का इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे। एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन देखना काफी जरूरी है क्योंकि इंट्रोडक्शन से आपको ये क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।